आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज महानगर पालिका फेरी वाले की समिति की एक बैठक आयोजित की गई है और इस समय हमें भी बुलाया गया है। सर, मैं आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर और मीडिया के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ। हमने शहर में घूमा है, लॉकडाउन के कारण कई लोग बहुत परेशान हैं, विशेषकर हाथ गाड़ी वाले जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, वो आज भूखे मरने पे बल्कि भूखे मर रहे हैं। आज भी ये स्थिति है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पे बोलिए, लोन के तौर पे बोलिए, हम एक 10,000 की जो भी राशि देने वाले हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो फेरी वाले समिति के, इस अवसर पर आप जनता के लिए क्या आह्वान करते हैं, जरा विस्तार से मालूमात दीजिए। देखिए, आपने सही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर जो उन्होंने फंड क्रिएट किया है और उन्होंने सारे हिंदुस्तान में सारे नगर पालिका, नगर परिषद, ये लेवल के ऊपर सारे हिंदुस्तान में उनको अधिकार दिया कि उनके एरिया में जितने फेरी वाले हैं तो उनका जो एलिजिबल फेरी वाले हैं तो उनको जो है तो 10,000 रुपये लोन देना करके। और उन्होंने क्या है कि ग्रामीण बैंकों को भी ये अधिकार दिया है और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र हर एक स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो स्टेट ने इसको अमल बजावनी करना इमीडिएट करके। तो अपने स्टेट ने भी जो है तो इसकी अमल बजावनी के लिए एक GR निकाला है और स्टेट लेवल पे उन्होंने एक अमल बजावनी कमेटी नियुक्त की है और उसके बाद में हर कॉरपोरेशन लेवल पे, नगर परिषद उसके लेवल पे जो है तो उन्होंने कमिश्नर को ये अधिकार दिए हैं कि भाई एक कमेटी नियुक्त करना। तो उसके हिसाब से उन्होंने नई कमेटी नियुक्त की है और परसों उसकी मीटिंग भी हुई। लेकिन सवाल ये होता है कि औरंगाबाद में अपने पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है स्ट्रीट वेंडर्स का अभी तक। तो हमारा ये कहना है कि वो स्ट्रीट वेंडर जो है तो हर एक स्ट्रीट वेंडर कम से कम ये स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो भाई 10,000 उनको दे रहे, 10,000 लोन दे रहे, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए। वो बोले कि भाई हम गारंटी नहीं लेंगे, लोन देंगे तो। अब एक तो 10,000 दे रहे हैं। अब क्या है कि मैं तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ, तो हमारे सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जो है तो जो असंगठित कामगार है, जो इनका रोज़ी रोज़गार सब डूब गया है, खासतौर से ठेले वाले तो कुछ किधर रहे भी नहीं बेचारे हो, तो उनको हर महीना 7,500 रुपया 6 महीने तक दिया जाए, सहाय्य, अर्थ सहाय्य बोल के। तो वो करने के बजाय आप 10,000 रुपये आप लोन दे रहे हैं, और वो भी लोन बोले तो इंटरेस्ट के साथ में आप लोन दे रहे हैं, तो ये ज़रा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि बैंक वालों की भी एक वेबसाइट है, 2 तरीके से आप ऑनलाइन ये एप्लीकेशन कॉल कर रहे हैं। अब फेरी वालों का प्रॉब्लम ये है कि फेरी वाले बेचारे अपना धंधा करेंगे क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके बैठेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऑनलाइन उनको एप्लीकेशन करना है और फिर उसके बाद में उनको क्या है कि आधार कार्ड होना, फिर अगर कॉरपोरेशन का ये होना कि भाई ये सही फेरी वाले है कि नहीं है, सर्वे में उन्होंने किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोन गवर्नमेंट ने दे रहे आप, लेकिन सबको मिलना चाहिए ना। अब जो बेचारे बरसों से जो काम कर रहा है और अगर समझ लो कॉरपोरेशन ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसका, तो उसको लोन नहीं देने वाले हैं क्या आप? वो तो बेचारे पे अन्याय है ना वो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ठीक है 10,000 दे रहे हैं 10,000, लेकिन इमीडिएट देना चाहिए, इसकी टाइम पीरियड होना चाहिए, 1 महीने के अंदर जो है तो सारे लोगों को लोन मिलना चाहिए फिर। और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन आएगा फेरी वाले का तो उसको उन्होंने लोन देना चाहिए करके, ऐसा हमारा कहना है। और एक बात मैं कहता हूँ कि हमारी जो शहर की जो कमेटी है स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी, अब वो कमेटी 4 साल पहले बनी है, लेकिन उसके मीटिंग्स रेगुलर होते नहीं। मीटिंग्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन करो, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं गया है। वेंडिंग जोन फिक्स नहीं हुए सजेस्ट करने के बाद, तो क्या नामधारी कमेटी बनाने में कोई मतलब नहीं, उसको नामधारी क्या मतलब है उसको? तो एक्चुअली क्या है कि फेरी वालों को आपको मदद देना है तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। अभी नए जो कमिश्नर है, हम उनसे विनती करते हैं कि भाई आप जो है तो एक्टिव हो जाओ। फेरी वाले है, सिर्फ कागज़ पत्र की पूर्तता करना ये काम नहीं है। जो रियल फेरी वाले हैं बेचारे गरीब, उनको उनके जिम्मे वो अर्थ सहाय्य मिलना चाहिए, हमारा कहना है। तो उसके लिए जो है तो हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं। और आज हमने ये मीटिंग के अंदर ये भी तय किया कि भाई कमिश्नर साहब को हम बोलने वाले हैं कि भाई इमीडिएट मीटिंग बुलाओ और इमीडिएट तय करो
कि प्राइम मिनिस्टर योजना के अंदर तुम 10,000 दे रहे ना, तो 1 महीने के अंदर सबको बांटना चाहिए करके यहाँ के लोगों को, क्योंकि 40-50 हज़ार अपने फेरी वाले औरंगाबाद में। सर हम औरंगाबाद शहर का घूमे हैं, हमने कई बाज़ारों का हमने सर्वे किया है, कई गाड़ी वालों से बात की है, तो कई गाड़ी वालों को पता ही नहीं था कि फेरी वाला समिति क्या होती है और ये सर्वे क्या होता है। क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार के मार्फत में इतनी बड़ी स्कीम चलाई जा रही है, यहाँ के जो कमिश्नर साहब है या जो भी यहाँ के जिसके जवाबदार है, वो कहीं ना कहीं गरीब जनता के साथ मजाक कर रहे हैं? देखिए कैसा है कि अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन में और पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हो गया कि सारे गुनाह माफ़ हो गए, सब ढप गया, आपके जितने भी आए हुए हैं। अब एक पॉइंट प्रोग्राम है, लोगों को कैसा बचाना, कोविड, लोगों को कैसा बचाए, लोगों की जान कैसी बचाया जाए, जो उनको टेस्टिंग कैसा किया जाए। तो उसमें क्या हो रहा है मालूम क्या है कि जो गरीब लोग जो बेरोज़गार होते जा रहे हैं और वो भुखमरी के शिकार हो रहे हो। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई शासन की जिम्मेदारी है कि जो स्कीम्स है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। जो असंगठित कामगार है उनको तो अब कोई काम रोज़गार रहा नहीं, फेरी वालों का तो कोई रोज़गार ही नहीं रहा ना, तो ऐसे सूरत में उनको इमीडिएट मदद सरकार ने देना चाहिए, हमारा कहना है। कमिश्नर ने खुद देना चाहिए, ऐसा उन्होंने अनाउंस करना चाहिए, बोलना चाहिए सबको। और हमारे कमेटी का भी काम है, कमेटी की मीटिंग लेके बोलना चाहिए उन्होंने कि भाई 10,000 रुपये दिया है, अब आपके एरिया में जाके बोलो और लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन करने लगाओ करके, तो सही है कर रहे हैं। सर जब हम शहर के सर्वे में थे तो हमने गाड़ी वाले से बात की कहीं, तो जब हमें पक्की जानकारी मिली है कि किसी को आई कार्ड नहीं दिया गया, और जब किसके हम गाइडलाइंस के हमने जांच की है, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसके पास आधार कार्ड हो और भी इसमें है, इसका आई कार्ड आईडी नंबर है। जब आईडी नंबर नहीं मिला, आई कार्ड नहीं मिला, तो आपको लगता है कि किसी को लोन मिलेगा? देखिए वो तो है, वो तो जो क्राइटेरिया है उसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो उसके अंदर ये सारी बातें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बेचारे गलती इनकी है कॉरपोरेशन वालों की कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करे उनका। तो अब सवाल ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में, ये सिचुएशन जो है पेंडेमिक खतरनाक सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पास आई कार्ड है क्या नहीं है। उसके पास आधार कार्ड भी अगर रहता है, राशन कार्ड भी रहता है और वो गाड़ी लगाता है, तो उसको इमीडिएट लोन मिलना चाहिए। सर कई गाड़ी वालों की आशाएं आप सदस्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी उम्मीद भरी आपकी निगाहों से देख रहे हैं। अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं होती है या शासन के ऊपर इम्प्लीमेंट तैयार नजर नहीं आता, तो ऐसे समय आपकी जो समिति है ये लोकशाही माध्यम से क्या करने जाएगी? देखिए हमारा तो कहना है कि अब पेपर की समिति कोई मतलब नहीं। 4 साल हो गए हैं, हमने जो भी सुझाव दिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। 4 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और आप अगर वेंडिंग जोन तय नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है? फिर कॉरपोरेशन वालों को काम ही नहीं करना है, इसका ये मतलब होता है ना। तो ऐसी सूरत में क्या है कि अब आंदोलन तो करना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन में 144 लागू है, आंदोलन में नहीं है, जेल भरो भी हो कर सकते, ये करेंगे लोग। अगर समझ लो जब परेशान हो जाएंगे, लोगों को कोई जरिया नहीं रहेगा खाने का, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि सरकार ये उनको चांस दे रही है कि भाई उन्होंने जो है तो आंदोलन करना चाहिए, उन्होंने रास्ता रोको करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है तो हमारी कोशिश ये है, कमेटी की भी कोशिश है, सब लोगों की कोशिश है कि भाई ये इमीडिएट जो है तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो आज की सूरत में तो हम बोलते हैं कि वो जीआर में गाइडलाइंस में भी दिया है कि अगर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों को भी लोन देना, आपने उसमें लिखा है। किंतु परंतु उसमें है कि जिसने कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन किया उनको तो लोन देना है। सेकंड क्राइटेरिया के अंदर क्या है कि आपने सर्वे किया है लेकिन आपने आई कार्ड दिया नहीं है, उनको भी मिलना है। और तीसरा क्राइटेरिया ऐसा है कि ये अगर से नहीं भी इन्होंने सर्वे किया है और वो सही भी ये है फेरी वाले है, तो उनको लोन मिलना चाहिए। तो हम इसके लिए प्रेशराइज करेंगे। हाँ फास्ट देना चाहिए, 1 महीने के अंदर डिसीजन लेना। ये प्रोसीजर साल भर नहीं। सबसे पहले हमारी कमेटी की डिमांड है कि लोन इमीडिएट मिलना चाहिए उनको। 1 महीने के अंदर देंगे तो बात है ना, नहीं तो ये सारा ये उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहा और तुम लोन अगर समझ लो 6 महीने के बाद दे रहे तो क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं उसका। अभी रिलीफ मिलना चाहिए उसको इमीडिएट। इसी तरह से यहाँ पर मेरे बाजू बैठे हैं फेरी वाला समिति के मोहसिन अहमद जी। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने देखा है कि रोशन के भाग में आपने कई गाड़ी वालों का रजिस्ट्रेशन किया है। आपने एक बार मैंने देखा है स्वयं आंखों से कि आपने हाथ गाड़ी का आंदोलन भी किया है और कई लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। तो इन लोगों को आप किस तरह से आह्वान करेंगे और आप शासन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए एम ए गफ्फार साहब जो है सीनियर है इसमें, इन्होंने सब बता दी है।
मगर आपने जो पूछे तो ये बताता हूँ मैं कि 1 साल पहले मेयर ने रोशन गेट के ऊपर ये फेरी वाला का जो सर्वे का उद्घाटन उन्होंने पर्सनल आके रोशन गेट पे किए थे। उसको 1 साल हो गया और उन्होंने बोले थे 26 जनवरी को दिन हम आपको लाइसेंस और इसके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। ये ऐलान किए थे, ऑफ द रिकॉर्ड है, पेपर में न्यूज़ आई और सारे टीवी के अंदर उनकी बातमी आई ये सब। मगर उसके बाद से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, जिसके अंदर जो है गरीब लोग बहुत परेशान है, जैसा गफ्फार भाई ने बोले हैं। सब सदस्य यहाँ मौजूद है आज। तो अगर इनको समय पे, अगर इनको लॉकडाउन से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गफ्फार भाई ने जिस तरह से बताया है, हम सब समिति सदस्य एक मत है उसमें, 1 महीने के अंदर उनको फौरी लोन देना, पहले समिति की मीटिंग बुलाना और समिति की मीटिंग में बुला के महानगर पालिका ने सब लोगों को शासन की योजना, सद्य की स्थिति और सदस्यों का क्या बोलना है और फेरी वाला ने जो मांग कर रखे हैं तो सदस्य से मार्फत प्रशासक ने वो सुनना और उसके अंदर शासन की गाइडलाइन और किस तरह से बीच का रास्ता निकला और ताबड़तोड़ किस तरह से महीने भर में इसके अंदर फेरी वाला को इसका लाभ मिलता। 4 साल हो गए कमेटी बनके और काम शून्य है। तो ऐसी समिति के ऊपर जो रहते हुए अगर लोगों की समस्या हल नहीं होंगी तो शासन ने जो योजना बनाया गरीब के लिए वो लाभार्थियों को मिलने ही नहीं, उससे वंचित हो रहे। इसलिए फौरी सब इन्होंने समिति की मीटिंग प्रशासक महानगर पालिका ने बुलाना और फौरी जो है सारी चीज़ें समिति के सामने रखना, ये हमारी सबकी मांग का निवेदन आज म्यूनसिपल प्रशासक को अपन सब मिलके आज दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, उसके ऊपर हमको उम्मीद है कि वो मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुलाए बाद चर्चा होंगी और जो वंचित है बेचारे 4 महीने से लॉकडाउन में, उनको कुछ रिलीफ लोन जो मिलेगा कर्जा, तो उससे कुछ हालत स्थिति सुधरेंगी उनकी। 10,000 वैसा 4 महीने में कोई अहमियत नहीं रखते, मगर फूल नहीं फूल की पत्ती, ये हमारी मांग है। इसलिए हम सब लोग साथ हैं समिति के और जो उनका काम है शासन का, प्रशासक का, उसमें हम मदद कर रहे हैं, और प्रशासक से हमारी आज तक एक बार भी मीटिंग नहीं हुई उनके आने के बाद। तो ये पहली परिचय हो जाएगा सदस्य का और बैठ के वो भी हमको पहचानेंगे, वो भी जानेंगे, हम भी जानेंगे और काम की शुरुआत करेंगे। नहीं तो फिर ये जैसी चीज़ है वैसे ही रहेगी। ये थे फेरीवाला समिति के वरिष्ठ, यहाँ के जवाबदार और सीनियर नेता हम कह सकते हैं इन्हें। इन्होंने फिर आपको विस्तार से बताया और हम हमारे एसडीएम के माध्यम से, जैसा हमने सर्वे भी किया है, हम तमाम हाथ गाड़ी वालों से और तमाम ऐसे लोग जो रास्तों पे धंधा पानी करते हैं, जो आज बेहद परेशान हैं, उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं कि कृपया अगर आपको लोन नहीं मिल पा रहा है या आपको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो ऐसे समिति के सदस्य आपके सामने मौजूद हैं, इनकी सेवाएं आपके सामने उपस्थित हैं। आप इनसे संपर्क कीजिए, इनसे राब्ता कायम कीजिए और इनके मार्गदर्शन में काम कीजिए, क्योंकि हमारा देश लोकशाही देश है। यहाँ पर जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। अगर आप इनकी मार्गदर्शन में, इनकी अध्यक्षता में अगर हज़ारों की संख्या में महानगर पालिका पर मोर्चा ले आते हो, यकीनन सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा।